जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे आज हम लोग के सामने ये प्रश्न है और इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे कैसे वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। इसमें जो दिया है वर्ग अंतराल है ना, उसको लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसको हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, CI। इसके बाद हम लोग का रहेगा बारंबारता। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऐप से इसको डिनोट करते हैं। अब हम लोग के पास जो दिया है उसको लिखते हैं। 65 से 85 दिया है, 85 से 105 दिया है, 105 से 125 दिया है, और फिर 125 से 145, 145, फिर 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। अब इसमें हम लोग जो है देखेंगे ऐसे बनाएंगे इसको, प्रत्येक के लिए लाइन खींचना होगा। अब इसमें जो है हम लोग जो बारंबारता यहाँ पे दिया हम लोग का 4 दिया है, 5 दिया है, 13 दिया है, 20 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है, फिर 4 दिया है। इस सबको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोग का आता है 68। आप लोग जोड़ लीजिएगा, है ना। अब हम लोग जो है इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है इसका बहुलक का। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले L, F1, F0, F2 और H। ये 4 चीज़ हम लोग के पास आ जाएगा, तब हम लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि F कैसे निकाला जाए। तो F हम लोग उसको कहेंगे जो बारंबारता में सबसे बड़ा रहेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है हम लोग का कौन है, तो 20 है। तो 20 जो हो गया हम लोग का वो F हो गया, F1। अब F1 के जस्ट ऊपर का यदि नंबर जो रहता है वो F0 होता है, और F1 के जस्ट नीचे का जो नंबर रहता है वो F2 रहता है। लेकिन अब हम लोग के पास F0, F1, F2 मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि L कहाँ है और H कहाँ है। तो L जो रहता है तो ये F1 के जस्ट सीधा में जो आता है जो बारंबारता, तो इसमें सबसे जो छोटा रहता है यानी कि वही हो गया L। तो हम लोग का L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं पहले। तो L इक्वल टू आ गया हम लोग का 125। तो H हम लोग निकालेंगे। तो H जो है ये है, तो इसको घटाएंगे 145 माइनस इसमें 125। अब घटाएंगे, 5 में 5 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2, 1 1। तो हम लोग का H बराबर क्या आ गया, 20। अब हम लोग के पास H भी मिल गया, L भी मिल गया। अब यहाँ पर दिया क्या है, F0 हम लोग का क्या निकाले हैं, तो 13, F1 और F2। तो F1 कितना हम लोग का, तो 20। अब यहाँ पर F2 कितना हम लोग का, तो F2 14। अब इधर हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। तो L बराबर जो है हम लोग का 125 हो गया। इसको लिखेंगे 125 प्लस का प्लस। अब यहाँ पर हम लोग जो है F1 जो हम लोग का, F1 कितना है, 20 है, तो 20 देंगे। F0 कितना है, तो F0 13 है, तो -13/।
अब इसमें हम लोग का देखेंगे F2 फार्मूला का हो गया गुना में, और F1 जो है हम लोग का वो कितना है तो 20 है, तो यहाँ पर 20 देंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर F0 जो है तो F0 हम लोग का 13 है, तो यहाँ पर हम लोग 13 देंगे, फिर माइनस, और F2 हम लोग का जो है 14 है तो 14 देंगे। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम लोग यहाँ h हम लोग का कितना है तो 20 है, 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पर सही यदि हम लोग बैठा लेते हैं वैल्यू को तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो है इसको लेकर के सीधा चलते रहेंगे हम लोग। 125 हो गया प्लस, अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 20 में जो है 13 जाएगा तो हम लोग का बचेगा 7। इसके बाद यहाँ पर 20 दूनी 40 हो गया, माइनस का माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है यहाँ, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ने पर 27 आ जाएगा, 27। और इधर जो है h 20 का 20। अब यहाँ पर 125 हो गया प्लस, अब यहाँ पर 7 का 7 हो गया। अब ये दोनों को घटाने पर यहाँ पर हम लोग का मिलेगा 10 में 7 जाएगा तो 3, और 3 में 2 जाएगा तो 1, 13। और यहाँ पर गुना में हम लोग का जो है वो 20 है। अब जो है यहाँ पर 125 हो गया प्लस का, और 7 दूनी 14, 140/13 हो गया। अब यहाँ 125 प्लस यहाँ पर 140 में भागा दे देंगे हम लोग 13 से, तो इसमें इसको भाग देंगे तो 10.78 आएगा। और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135.78। ये हम लोग का आंसर रहा। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि करना क्या है। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर जो है दिया है उसको लिखेंगे। इसके बाद दूसरा काम रहेगा कि इस बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो हम लोग इस लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर 20 था, अब 20 है तो इसके इधर जो है वही हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल। अब इसमें जो है हम लोग इसी से निकालते हैं L, तो ये हो गया हम लोग का L। और फिर जो है h निकालना है तो ये दोनों को घटा करके हम लोग h निकाल लेते हैं। अब जो 20 जो बड़ा नंबर था ये हो गया हम लोग का F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू को पहले एक जगह पर लिख लेंगे, फिर फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे। अब यहाँ पर फिर से थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ये बैठा दिए जो दिया हुआ था। अब 125 का 125 हो गया, घटाने के बाद 7 आए, दोनों को गुना किए 40 आए, दोनों को माइनस में था इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ा। अब दोनों को जोड़ने पर 27 आया, इधर 20 का 20 आ गया। अब यहाँ पर इतना आ गया, इसको जो है लिखें, अभी दोनों को घटाएं तो 13 आया, अभी दोनों को गुना किए तो 20 आया। अब इतना हो गया 125 का 25। अब यहाँ पर देखेंगे 20 दूनी के 40 यहाँ पर हो गया, इधर 7 दूनी 14, 140 हो गया इधर बटा 13 का 13। अब ये जो है उसको रहने दिए, अब इसको भागा देंगे, जितना आएगा फिर इसमें जोड़ देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है बहुलक को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, और जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे आपको तो एग्ज़ाम में बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा भी हेल्प हो जाएगा और आप लोग का भी हम हेल्प करेंगे। और जो भी वीडियो आप लोग को चाहिए, जिस चैप्टर से चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोग का सहयोग ज़रूर करूँगा। चलिए, थैंक यू।